हेलो स्टूडेंट, MIT का लाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। IIT का सिलेबस आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर टॉपिक नोट करते हैं। थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। इसमें आप सिंगल फेज हाफ वेव पढ़ चुके थे। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर कंट्रोल रेक्टिफायर, तो इसमें केवल एक ही थारिस्टर का यूज़ किया गया था। इसमें थ्री फेज है, तो हर फेज में क्या करेंगे, एक थारिस्टर का यूज़ करेंगे। यानी कितने थारिस्टर यूज होंगे, 3 थारिस्टर। यानी हर फेज में एक एक थारिस्टर को यूज करेंगे। तो हम बनाते हैं सर्किट डायग्राम। ये इसको स्टार कनेक्शन में दिखाते हैं। थ्री फेज है तो एक हमारा ये कनेक्शन हो जाएगा, एक इधर से ले लें, एक हमारा ये कनेक्शन हो जाएगा, एक इधर से ले लें, और एक कनेक्शन हमारा ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। इसकी बात करें तो यहाँ पे एक थरिस्टर लगा देंगे। एक थरिस्टर क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, एक थरिस्टर यहाँ पे लगा देंगे। यानी हाफ वेव है, सिंगल सिंगल थरिस्टर यूज होगा। और इसके लिए क्या करेंगे, एक थरिस्टर यहाँ पे लगा देंगे। एक थरिस्टर यहाँ पे लगा देंगे। इन तीनों को क्या करेंगे, कॉमन कर देंगे, और यहाँ से ये कॉमन करके एक कॉमन ले जाएंगे यहाँ पे। इसके बीच में क्या करेंगे, लोड कनेक्ट करेंगे, और ये हमारा न्यूट्रल से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, लोड हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये कॉमन से ये कनेक्ट हुआ। ये सर्किट डायग्राम हो गया थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। अगर हम ये माने कि थारिस्टर T1 है, T2 और ये T3, अगर ये पॉइंट मान लें कि A है, B और ये C है, तो इसमें करंट क्या होगा, IA। इसी को या तो IT1 बोलें, थारिस्टर फर्स्ट में करंट फ्लो हो जाइए, और इसमें करंट अगर दिखाएं, इस वाले में क्या हो जाएगा, IB, और इसमें क्या होगा, IC। तो आप जो वोल्टेज देखेंगे तो न्यूट्रल और इस फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज देखेंगे, यानी कहने का मतलब ये इसके बीच में वोल्टेज क्या हो जाएगा, VAN। न्यूट्रल और बिंदु एक के बीच वोल्टेज, ये और न्यूट्रल के बीच में बोलेंगे तो ये वोल्टेज हो जाएगा VBN, न्यूट्रल और फेज बी के वोल्टेज। और इसके बीच में देखेंगे, यहाँ पे हम बना दे रहे हैं, ये और इसके बीच में VAN, इसके और इसके बीच में VAN, और ये VBN है। और इसके बीच में वोल्टेज अगर हम देखेंगे तो VCN होगा। क्या होगा, VCN है। न्यूट्रल और फेज के बीच में जो वोल्टेज देखेंगे वो VCN, VBN और VAN। अब हम क्या करते हैं, इसका वेवफॉर्म ड्रा करते हैं। क्या करते हैं, वेवफॉर्म ड्रा करते हैं। तो इसके लिए वेवफॉर्म ड्रा करते हैं। थ्री फेज है जो कि 120 के एंगल पे क्या होगा, डिफरेंस होगा हर फेज के बीच में, 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। तो हम वेवफॉर्म ड्रा करते हैं, दिख रहा होगा। ये वेवफॉर्म ड्रा होगा, इसको ओमेगा टी माने, और एक यहाँ से ड्रा कर रहे हैं।
इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का डिफरेंस होगा। एक यहाँ से ड्रा कर रहे हैं, एक क्या होगा यहाँ से ड्रा होगा। ये यहाँ से होके, सॉरी चेंज करना चाहिए था, ठीक है चलिए इसको रहने, इसको इससे चेंज कर रहे हैं, इससे बना दे रहे हैं। ये वाला ऐसे बनेगा, ये ऐसे ब्लैक से बना देना इसको। एक दूसरे के बीच में 120 का डिफरेंस होगा, एक दूसरे के बीच में 120 का डिफरेंस होगा। ये यहाँ से होके ये ऐसे जाएगा ये। तो ये 3 फेज का वेवफॉर्म हो गया। तो हम देखें इसमें जो ये वाली पॉइंट आ रही है, ये फिर बात करें यहाँ पे पॉइंट, फिर ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। आपको इसको ऐसे बना रहे हैं, ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट और ये यहाँ पे अल्फा स्क्वायर क्या है 0, यानी 30 डिग्री का हम क्या कर रहे हैं, 30 डिग्री का फायरिंग एंगल ले रहे हैं, 30 डिग्री का फायरिंग एंगल ले रहे हैं, 30 डिग्री का फायरिंग एंगल ले रहे हैं। यानी बोले इसको तो क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई/6, पाई/6। अब बात करें तो जो हमारा ये वोल्टेज होगा, ये जो होगा यहाँ से यहाँ तक के ऑन हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये वोल्टेज ऑन हुआ। ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट थारिस्टर। तो फर्स्ट थारिस्टर का वोल्टेज क्या मानते हैं, VAN, यानी कहने का मतलब 120 डिग्री होनी चाहिए। तो हम बोले हैं तो पाई/6 30 डिग्री पे ऑन हुआ, तो 30 प्लस 120 कितना हो जाएगा, 150 डिग्री। यानी 30 से लेके 150 डिग्री तक ये वेरी करेगा। VAN क्या होगा, VAN। फिर यहाँ से यहाँ तक इसकी बात करें तो ये हमारा होगा VBN। फिर यहाँ से यहाँ तक बात करें तो क्या होगा, VCN। फिर ये जो दिखाया गया फिर हमारा क्या हो जाएगा, VAN। फिर नेक्स्ट टाइम आ जाएगा हमारा VBN। अब फिर ये जो वैल्यू आ रही है यहाँ से बात करें तो ये हो जाएगा हमारा VCN। तो ये हमारा 30 डिग्री का यहाँ से हो रहा है। अब आउटपुट वोल्टेज खींचते हैं, आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म। हम लोड को आउटपुट वोल्टेज तब खींचेंगे, लोड को मानेंगे क्या है, इंडक्टिव है। कब, अगर इंडक्टिव मानेंगे तो 180 के बाद भी क्या करेगी, ये वोल्टेज ऑन होगा। तो हम ये जो है इतना डिले हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ये फायरिंग एंगल मान लें कि अल्फ़ा है, क्या मान लें, अल्फ़ा। तो ये हमारा V0 है, क्या होगा, रेड से बनाते हैं, ये हमारा V0 होगा, ये हमारा V0 होगा। तो यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा और ये यहाँ से ऑन होगा, यहाँ से ये ऑन होगा, गया।
और ये जो दिखाया गया है यहाँ पे, तो ये होना चाहिए जीरो कहाँ पे, अगर पहले की बात करें तो जीरो ये यहाँ से, तो ये पाई बाई 6 था, ये क्या था पाई बाई 6, यहाँ से यहाँ अल्फ़ा मांग रहे हैं, तो ये जो होगा यहाँ पे क्या लिखेंगे, पाई बाई 6 प्लस अल्फ़ा। पाई बाई 6 तो ये डिले था, अल्फ़ा ये हो गया, तो पाई बाई 6 प्लस अल्फ़ा। ये देखिए यहाँ पे इसको जीरो होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये वोल्टेज जीरो नहीं चाहिए था, तो ये जाएगा यहाँ तक आउटपुट वोल्टेज, और यहाँ तक आएगा, जीरो ना चाहिए था, लेकिन इंडक्टिव लोड होने के कारण कहाँ तक जाएगा, यहाँ तक वेरी करेगा, क्या होना था यहाँ तक वेरी करेगा। ये इंडक्टिव लोड के कारण क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। फिर ऐसे क्या करेगा, ये आगे की तरफ बढ़ते जाएगा, ये आगे की तरफ क्या होगा, बढ़ता जाएगा। सेम ऐसे ही ये जाएगा यहाँ से, फिर ये यहाँ आएगा, तो इसको यहीं पे जीरो होना चाहिए, लेकिन यहाँ ना होकर यहाँ का करेगा ये, क्योंकि इंडक्टिव लोड हम दिखा रहे हैं, तो इंडक्टिव लोड पे ये जाएगा। फिर इसको देखिए, ये और ये जो है ये वाली रेखा है, फिर ये जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से होकर फिर ये यहाँ पर आएगा, इंडक्टिव लोड होने के कारण 180 के बाद भी फ्लो करेगा। इस तरह हमारा क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 6 प्लस अल्फ़ा, पाई बाई 6 प्लस अल्फ़ा। तो ये हम देख रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो ये जो रेखाएं हैं, तो यहाँ पे पाई, तो ये हमारी पाई हो जाएगी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली, ये यहाँ पे होकर ये हमारा 2 पाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे। तो ये देख रहे हैं यहाँ तक कि 30 डिग्री ऑलरेडी डिले था, अब अल्फ़ा और ले लिए इसके फायरिंग एंगल में, तो पाई बाई 6 प्लस अल्फ़ा। फिर यहाँ पे क्या होगा, इसको जीरो होना चाहिए था, ये पहले वाला देख रहे हैं, ये वाले को, इस वाले के लिए चल रहे हैं, तो यहाँ पे जीरो होना चाहिए 180 पे, यानी पाई पे, लेकिन जीरो नहीं हुआ, क्या हुआ 180 के बाद भी ये आउटपुट मिला, क्योंकि इंडक्टर लोड के कारण। फिर यहाँ से चलेगा, तो ये यहाँ पे देखिए 2 पाई हो रहा है, क्या हो रहा है 2 पाई, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 पाई हो रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, इसको मिलेगा, तो फिर ये जीरो मिलेगा, तो जीरो से क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, तो यहाँ पे 2 पाई होगा। इस तरह ये आउटपुट लोड मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है, क्योंकि ये जो दिखाया गया है कि जीरो होने के बाद भी इंडक्टिव लोड होने के कारण वोल्टेज क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो आउटपुट वोल्टेज मिलेगा इंडक्टिव लोड के कारण। ऐसे ही आप आगे बढ़ाते रहिए, तो ऐसे ही मिलता रहेगा ये। फिर ये जाएगा यहाँ पे, यहाँ से होकर फिर ऐसे जाएगा, फिर यहाँ पे बढ़ाएं हम, तो सेम प्रक्रिया वही होगा, फिर ये जाएगा यहाँ से होकर फिर ऐसे ही जाएगा। तो ये आउटपुट हमारा क्या हो गया, आउटपुट हमारा आउटपुट वोल्टेज का वेवफॉर्म हो गया। और आउटपुट करंट की बात करें, आप देखिए आगे, आउटपुट करंट तो कंटिन्यूअस मिलेगा, क्या मिलेगा, आउटपुट करंट हमारा कंटिन्यूअस मिलेगा। तो ये आप देखेंगे पाई बाई 6 पे ये वाली, फिर हमारा ये, तो हमारा बात करें इसको, ये हमारा आउटपुट करंट हो गया। तो जो आईए करंट होगा, आईए उसी तक क्या होगा, डायरेक्ट ऐसे चलता रहेगा, ऐसे कोई भी चेंज नहीं आएगी। ये हमारा क्या होगा, लोड करंट हो जाएगा, ये हमारा लोड करंट होगा। अब हम बात करें कि जो थारिस्टर के क्रॉस, अलग अलग थारिस्टर की बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, लोड करंट हो जाएगा, सीधा जाएगा ऐसे ही, ये आउटपुट करंट। अगर हम बोले हैं कि थारिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इसके पहले जो हम लोग शो कर रहे थे, तो हम एक का बस दिखा रहे हैं, किसी एक थारिस्टर का, हमारे थारिस्टर T1 का दिखा रहे हैं वोल्टेज ड्रॉप, तो उसके क्रॉस वोल्टेज कहाँ कहाँ मिलेगी, जहाँ जहाँ ये ऑन होगा, जहाँ जहाँ ये ऑन होगा, तो आप देख रहे हैं इस कंडीशन पे ऑन हुआ है, इस कंडीशन पे ये ऑन हुआ है, तो आइए यानी करंट जो फ्लो होगी, जो
ये हमारा जो करंट फ्लो होगी थारिस्टर के थ्रू, ये हमारा IT1 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? IT1 की। ये जो करंट फ्लो होगी, जहाँ पे थारिस्टर ऑन हुआ है वहीं पे फ्लो होगी। तब देखेंगे यहाँ पे ऑन हुआ है थारिस्टर T1, ये यहाँ तक। फिर आप देखेंगे कहाँ पे ऑन हुआ थारिस्टर T1, तो थारिस्टर VN हो गया, फिर यहाँ पे ऑन होगा, फिर हमारा कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा थारिस्टर T1। तो यहाँ से ये ऑन हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये थारिस्टर T1 होगा, ये थारिस्टर T1 का। तो ये आप देख रहे हैं हम तो थारिस्टर T1 के थ्रू जो करंट फ्लो हो रही है, जब ऑन होगा तभी होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये ऑन हुआ है, फिर ये ऑन हुआ है, तो ये आपका थारिस्टर T1 के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है। अब देखिए कि जो हमारा π/6 था, यहाँ पे ऑन हुआ था, तो π/6 से कहाँ तक है? हमारा जो थारिस्टर T1 है, क्योंकि जो थारिस्टर T1 है वो π/6 से प्लस अल्फा था, तो कहाँ तक जाएगा? 5π/6 प्लस अल्फा, यानी ये 30 से लेके 150 तक जाएगा। फिर यहाँ से जैसे यहाँ तक यान होगा थारिस्टर T1, उसके बाद तुरंत जैसे ही वेवफॉर्म चेंज होगी तो थारिस्टर T1 क्या हो जाएगा? ऑफ हो जाएगा। फिर T2 यहाँ पर ऑन होगा। T2 कहाँ तक आएगा? 5π/6 प्लस अल्फा से वो कहाँ तक ऑन होगा? 3π/6 प्लस अल्फा तक, यानी 150 से 270 तक ये ऑन होगा। और फिर इसके आगे 120 जोड़ेंगे तो क्या होगा? थारिस्टर T3 हमारा ऑन होगा। तो इस तरह देख रहे हैं कि है हमारा 3 फेज का वेव फॉर्म। ये आउटपुट वोल्टेज का हो गया, ये आउटपुट वोल्टेज का हो गया, जो 180 के बाद भी फ्लो कर रहा है इंडक्टिव लोड के कारण। इंडक्टिव लोड मान रहे हैं तब जाके 180 के बाद भी यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है। आइए लोड करंट देखें, कंटिन्यूस मिल रहा है। अगर थारिस्टर T1 के क्रॉस देखें, हमें केवल सिंगल थारिस्टर T1 खींच रहे हैं, तो जहाँ थारिस्टर T1 ऑन होगा वहीं पर करंट फ्लो करेगा। तो थारिस्टर पहला ऑन हुआ है, तो यहाँ पे इसके थ्रू करंट और इसके थ्रू करंट, ये आपका वेव फॉर्म हुआ। क्या है ये? आपका वेव फॉर्म। अब इसका आप लोग न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल इसका कुछ इक्वेशन है, इक्वेशन बता दे रहे हैं हम, जो कि प्रूफ नहीं करना पूरी तरह, इक्वेशन को ही ध्यान में रखते हैं। तो इक्वेशन बता दे रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे जो हमारा किसी एक का बात कर रहे हैं, किसी एक का, अगर VAN दिख नहीं रहा, अगर VAN इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, या पहले भी जान चुके हैं VM साइन ओमेगा टी, तो ये सर्किट डायग्राम था। तो अगर हम कहें कि VAN इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, तो हमारा जो VDC होगा, VDC 3 फेज का, तो क्या होगा? 3/2 इंटीग्रेशन कहाँ से आ रहा है? 5/6 प्लस अल्फा से कहाँ तक? फर्स्ट की बात करें, थारिस्टर फर्स्ट की बात करें, थारिस्टर T1 की बात करें, 5π/6 प्लस अल्फा क्या होगा? VM साइन ओमेगा टी, और किसके सापेक्ष करेंगे? ओमेगा टी के सापेक्ष क्या करेंगे? हम अवकलन करेंगे। जब अवकलन करेंगे तो इसको पाएंगे कि 3√3 VM डिवाइड बाई 2π इंटू कास अल्फा। ये किसका है? VDC का है। क्या होगा? VDC होगा। अगर हम बात करें कि पीक वैल्यू की, मैक्सिमम वोल्टेज की, यानी VDC मैक्स, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 पे होगा, जो कास 0 का मान क्या होता है? 1 होता है। तो इस समय V मैक्स की बात करेंगे तो क्या होगा? 3√3 VM डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? 2π। ये क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वोल्टेज हो जाएगा जब अल्फा का मान 0 रखेंगे। और अगर तथा आउटपुट के RMS वोल्टेज की बात करें, किसकी? आउटपुट की RMS वोल्टेज की बात करें